अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेलकम बैक दिस चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिस्क एंड रिटर्न के चैप्टर को। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर ली थी इसकी एक्सरसाइज। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड। आपको इसकी इन डिटेल लेक्चर्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आपको ऊपर लिंक भी शो हो रहा होगा और आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी बहुत सारे लेक्चर रिस्क एंड रिटर्न की सीरीज़ पे देख सकते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए अपनी इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, आपको भी शो हो रहा होगा, इसको रीड आउट करते हैं। रिस्क एनालिसिस का क्वेश्चन है, सोलर डिजाइन्स इज कंसीडरिंग एन इन्वेस्टमेंट इन एन एक्सपेंडेड प्रोडक्ट लाइन, टू पॉसिबल टाइप्स ऑफ एक्सपेंशंस आर बीइंग कंसीडर्ड। After investigating the possible outcomes, the company made the estimate shown in the following table. उसने एक आपको टेबल दे दिया जो कि मैंने आपको यहाँ पे भी बना के बता दिया है। उसमें एक्सपेंशन ए है और एक्सपेंशन बी है। उसमें उसने इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे दी है और एनुअल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया, जिसको उसने पेसिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और ऑप्टिमिस्टिक ये बिहेवियर्स होते हैं कि इनके हैपन होने का कितने चांसेस हैं। एनुअल रेट ऑफ रिटर्न उसने इस तरह से बता दिया है कि ये बिहेवियर्स को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। इन डिटेल मैंने आपको पहले भी एक वीडियोज़ में इसकी जो रिस्क एंड रिटर्न की थियोरेटिकल एंड कम्बिनेशन किया था हमने न्यूमेरिकल का, वो आपको पढ़ी है, वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर जाके भी और डिस्क्रिप्शन से भी। तो अभी इस क्वेश्चन में डायरेक्टली हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं वो नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई एम सपोजिंग कि आपने वो वीडियोस देख ली और आपको आता है। इस क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड आउट करना है, वो कहता है डिटरमिन द रेंज ऑफ रेट्स ऑफ रिटर्न फॉर ईच ऑफ द टू प्रोजेक्ट्स। रेंज फाइंड आउट करनी है इसमें सबसे पहले, क्योंकि ये सारे हमारे रिस्क को मेजर करने के मेजरमेंट्स हैं, ठीक है, ये जो फॉर्मूले हैं, ये मेथड्स हैं। तो रेंज फाइंड आउट करनी है। विच प्रोजेक्ट इज लेस रिस्की, वाई, कौन सा प्रोजेक्ट लेस रिस्की है ये बताना है और क्यों है। सी में कहता है इफ़ यू आर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन विच वन वुड यू चूज, अगर आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो रिस्क अबाउट तो आप कौन सा मेथड चूज करोगे, ठीक है। वाई डज दिस इम्प्लाई अबाउट योर फीलिंग्स टुवर्ड रिस्क, और आप कौन सा अपनी फीलिंग्स को चूज करते हुए कौन सा रिस्क को प्रेफर करोगे। डी में कहता है assume the expansion B most likely outcome is 21 per year and that all other facts remain same. Does this change your answer to part C? अभी हम ये सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या चीज़ें। कैसे आपके सामने है, इसको बड़े ही इजीली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। एक्सपेंशन ए, रेंज सबसे पहले फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए पॉइंट है जिसमें रेंज फाइंड आउट करनी है। रेंज फाइंड आउट करने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। ऑप्टिमिस्टिक में से पेसिमिस्टिक को हम माइनस कर देंगे। एक्सपेंशन ए की अगर हम बात करें, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, मैं इसको सिर्फ ए लिख लेता हूँ और इसको बी का नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये ए एक्सपेंशन एंड बी, ये दो जो प्रोजेक्ट्स हैं। 24 माइनस 16, 24 माइनस 16 ये परसेंटेज में है, ठीक है। तो आपके पास कितना रह जाएगा, 24 माइनस 16, ये आपके पास 8 आएगा, ठीक है। फिर भी तसल्ली के लिए हम इसको करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि गलत ना हो जाए। ओके, बी में हमारे पास क्या है, 30 ऑप्टिमिस्टिक माइनस पेसिमिस्टिक, ये हमारे पास 30 माइनस 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 20%। अभी ये हमने रेंज फाइंड आउट कर लिया। इसको ना बेसिकली हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं। इसको ग्राफ, जो कि मैंने आपको इससे पहले जब मैंने आपको ये बताया था रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसमें मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी है। पहले वाले लेक्चर्स पढ़े हैं, डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। ये आपको क्या है कि ये रेंज आप लोग ग्राफ पे जब इसको शो करेंगे, बार चार्ट्स पे, लाइंस पे, इस तरह से जब आप इसको शो करेंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे, तो आपको आइडिया होगा कि रेंज ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखें इसकी रेंज कम है, 8 है, तो इसका मतलब ये यहाँ तक आ रही होगी। ये रेंज ज़्यादा है तो ये यहाँ तक जा रही होगी। तो जिसकी रेंज ज़्यादा है उसमें रिस्क ज़्यादा है, जिसकी रेंज कम है उसमें रिस्क कम है। तो ये पहली चीज़ तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली थी, ठीक है। अभी उसने सेकेंड वाली में क्या कहा था, सेकेंड वाली में वो ये कहता है इफ़ विच प्रोजेक्ट इज लेस रिस्की, तो हमने बता दिया कि ये वाला जो प्रोजेक्ट ए है ये लेस रिस्की है, ठीक है। क्यों है, क्यों ये भी बता दिया, रेंज की वजह से। ओके, सी है इफ़ यू आर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन विच वन यू, अगर आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो तो आप कौन सा रिस्क को प्रेफर करोगे। अभी आप सामने सबसे पहले तो ये देखें कि जो मोस्ट लाइकली रिटर्न है ना वो 20% है, दोनों प्रोजेक्ट्स का, इसका भी 20% है, तो सेम है। तो हम ये कहेंगे कि दोनों का रिजल्ट सेम है, दोनों में रिस्क सेम है। तो इस वजह से हम जो है ये रिस्क प्रेफरेंस की बेस पे, कोई रिस्क अवर्सिव होते हैं, कोई रिस्क टेकर होते हैं, ठीक है, कोई रिस्क को लेने वाले होते हैं और कुछ अवॉइड करने वाले होते हैं। तो ये उनमें से जो बिहेवियर मैंने आपको पढ़ाए थे पिछली वीडियोज़ में भी,
उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन से बिहेवियर के साथ आपको जाना है, हाई रिस्क की तरफ जाना है या लो रिस्क की तरफ जाना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास लास्ट ऑप्शन है एज्यूम द एक्सपेंशन बी इज मोस्ट लाइकली आउटकम इज 21। वो कहता है कि अगर मोस्ट लाइकली आउटकम बी प्रोजेक्ट की 21 हो जाए, 20 की बजाय 21% हो, तो क्या आप अपना पार्ट सी में रिजल्ट चेंज करोगे? ऑब्वियसली आंसर अभी क्लियर नहीं है, 21 है और इसकी 20 है, ठीक है। तो हमें कोई ख़ास इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ है। हाई रिस्क लोगे तो हाई रिटर्न, लो रिस्क लोगे तो लो रिटर्न। बिकॉज एक्सपेंशन बी के अंदर आपको जो है वो हाई रिटर्न मिल रहा है लेकिन रिस्क भी हाई है, और प्रोजेक्ट ए जो है उसके अंदर आपको लो रिस्क है और लो रिटर्न है। सो हम ये कह सकते हैं कि ये डिपेंड्स अपॉन द रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ पे ये डिपेंड कर रहा है। तो आप अपने उसके अकॉर्डिंग जो है वो चूज कर सकते। हाई रिस्क है और हाई रिटर्न है, लो रिस्क है और लो रिटर्न है। सो बस इतना सही है और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी इसके अंदर नहीं है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर फाइंड आउट करना था। जल्दी से इसको नोट कर लें, मैं इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर करवाने वाला हूँ 5 एंड 6 एंड फिर देखते हैं उसके बाद। जल्दी से इसको नोट कर लें। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। आपको भी शो हो रहा होगा, इसको रीड आउट कर लेते हैं। रिस्क एंड प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। माइक्रोपब इनकॉर्पोरेशन इज कंसीडरिंग द परचेज ऑफ वन ऑफ टू माइक्रोफिल्म्स कैमराज आर एंड एस। बोथ शुड प्रोवाइड बेनिफिट्स ओवर अ 10-year period and each requires an initial investment of $4,000. Management has constructed the accompanying table of estimates of rate of return and probabilities of for pessimistic, most likely and optimistic results. सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है, कैमरा है दो और उसमें वो लिए कैमरा आर और कैमरा एस लिया है और उसमें से उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है एंड दीज आर द थिंग्स। वो देखना चाह रहे हैं कि कौन सा हमें हमारे लिए बेस्ट रहेगा। डिटरमन द रेंज फॉर द रेट्स ऑफ रिटर्न फॉर ईच ऑफ द टू कैमराज। हमने रेंज फाइंड आउट करनी है दो कैमरा की। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा भी है, आपको नज़र भी आया होगा। डिटरमन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिटर्न फॉर ईच कैमरा, और उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड आउट करना है। सी पे फाइंड आउट करना परचेज ऑफ विच कैमरा इज रिस्कर एंड वाई, कौन सा कैमरा परचेज करना ज़्यादा रिस्की होगा और क्यों, ठीक है। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जल्दी से। और यहाँ पे क्वेश्चन हमने लिख लिया है, इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले नंबर पे हमने फाइंड आउट का करना है रेंज। मैं यहीं पे इसकी रेंज जो है वो फाइंड आउट करूँगा। अभी रेंज फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास ये देखें, ये बिहेवियर्स हैं, ये हमारे पास रिटर्न गिवन है, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट दोनों की सेम है, प्रोबेबिलिटी दोनों की 1 है। अभी पैसे ऑप्टिमिस्टिक में से हमने पैसिमिस्टिक को माइनस कर देना है। 30 में से 20 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 10%। ये रेंज आ गई है हमारे पास कैमरा आर की, ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ पे रेंज फाइंड आउट करूँगा किसकी, कैमरा एस की। कैमरा एस की रेंज जो है वो फाइंड आउट करेंगे किस तरह से, 35 में से 15 को माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। ये आपके पास कैमरे की रेंज आ गई है। दोनों की हमने सबसे पहले तो रेंज फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अगली जो इक्वेशन थी उसमें उसने हमसे पूछा था कि आपने ये हमें ये बताना है डिटरमिन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिटर्न। अभी हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करनी है, फिर बताना है कि कौन सा रिस्की कैमरा था या नहीं। अभी ये आपके पास अमाउंट है, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी है, इसमें भी अमाउंट और प्रोबेबिलिटी है, और आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, उसको आर बार भी हम कहते हैं, ठीक है। और जो आपके पास रिटर्न होता है आर होता है, आर को अगर आप जब प्रोबेबिलिटी डिफरेंट होती है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्सपेक्टेड रिटर्न को हम फाइंड आउट किस तरह से करते हैं, प्रोबेबिलिटी रिटर्न मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी कर देते हैं। ये आपके पास रिटर्न है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है प्रोबेबिलिटी के साथ, तो आपके पास आर बार आ जाएगा। जहाँ सपोज करें मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आर मल्टीप्लाई बाय पी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आर को मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी करेंगे तो आपके पास आर बार आ जाएगा, मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा। सो सिंपली आपने 20 को 0.25 से मल्टीप्लाई कर देना है। मैंने चूँकि किए हैं तो सेम आंसर आपके भी आएंगे। ये आ जाएगा आपके पास, इसको कर ही लेते हैं, आपकी भी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। 20 मल्टीप्लाई बाय 0.25 तो ये आपके पास आ जाएगा 5। फिर आपके पास है 25 है, 25 मल्टीप्लाई बाय 0.50 तो ये आपके पास आ जाएगा 12.5। फिर आपने 30 मल्टीप्लाई बाय 0.25 करना है तो ये आपके पास आ जाएगा 7.5। इनको जब हम जमा कर लेते हैं, स्मैशन कर लेते हैं इनका, तो आपके पास एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाता है, ठीक है। अभी 7.5 प्लस 12.5 प्लस 5 तो ये आपके पास आ जाएगा 25। इसका आपके पास एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आ गया, 25 आ गया कैमरा आर का। सेम प्रोसेस हम रिपीट करने वाले हैं कैमरा एस के साथ। यहाँ पे भी हम क्या फाइंड आउट करेंगे, आर बार फाइंड आउट करेंगे, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी, आपको पता होगा। अभी हमने 15 मल्टीप्लाई बाय 0.20 करना है तो ये आ जाएगा 3।
25 मल्टीप्लाई बाय 0.55 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 13.75। उसके बाद 35 मल्टीप्लाई बाय 0.25 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8.75। इनको प्लस कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25.5। ये आपके पास एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया है किसका, कैमरा एस का। थर्ड नंबर पे उसने पूछा था कि आप में से इसमें से कौन सा कैमरा रिस्की है परचेज़ करना है, किस में ज़्यादा रिस्क है, तो वो अभी हमने डिफाइन करना। आपको भी पता होगा, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप पे छोड़ दूँ, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि जो रेंज है हमारे पास हमने निकाली, इसकी रेंज देखें, कैमरा आर की रेंज है 10, कैमरा एस की रेंज है 20। मोर रिस्की हुआ ना ये वाला, तो ये मोर रिस्की है एज़ कम्पेयर टू कैमरा आर से, कि इसमें रिस्क ज़्यादा, उसकी रेंज ज़्यादा है, जितनी रेंज ज़्यादा होती है उतना ज़्यादा रिस्क हमारे पास होता है। ठीक है, एक बात तो यहाँ पे ये क्लियर हो गई। दूसरी बात ये देखें कि अगर हम बात करें रिटर्न की, तो यहाँ पे 25 मिल रहा है, यहाँ पे 25.5 आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न आ रहा है। तो ट्रेड ऑफ की बात करें, जहाँ पे ज़्यादा रिस्क होता है वहाँ पे रिटर्न ज़्यादा होता है। देखें यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी हमें थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ पे रिस्क थोड़ा कम है तो हमें रिटर्न भी थोड़ा सा कम मिल रहा है। तो ये रिस्क प्रेफरेंस की बेस पे भी आप जो सा प्रोजेक्ट चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। ये क्वेश्चन इस तरह से हमने फाइंड आउट करना है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप इसको नोट कर लें अच्छे से, इसके नोट्स बना लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक किया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।